Hello everyone and welcome back once again. After doing some basic concepts in macroeconomics, let's start another topic which is circular flow of income and product. तो आज मैक्रो इकोनॉमिक्स में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे कि जो डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं एक इकोनॉमी में उनमें इनकम और प्रोडक्ट को लेकर मतलब गुड्स और सर्विसेज को लेकर और मनी को लेकर इनकम को लेकर किस तरह का एक फ्लो देखने को मिलता है जिसे बेसिकली सर्कुलर फ्लो ही कहा जाता है क्योंकि ये सर्कुलर मैनर में होता है। तो चलिए देखते हैं, आज समझते हैं कि इन फ्लोज को क्या कहा जाता है और किस तरह से या क्यों इसे सर्कुलर फ्लो ही कहा जाता है। सो देयर आर बेसिकली 5 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। एक इकोनॉमी में, एक अर्थव्यवस्था में 5 मेन सेक्टर्स होते हैं। एक होता है बनाने वाला सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जिसे हम प्रोड्यूसर सेक्टर कह देते हैं। एक होता है हाउस होल्ड सेक्टर जो कि बेसिकली कंजम्पशन करता है, जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम एक बार समझ भी चुके हैं कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इनकर करता है ये हाउस होल्ड सेक्टर। बिल्कुल इसी तरीके से जो टैक्सेस और ग्रांट्स का काम देखती है वो गवर्नमेंट होती है, तो एक गवर्नमेंट सेक्टर हमारे पास आ जाता है। और एक सेक्टर ऐसा है जिसके साथ हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स की डीलिंग करते हैं, तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड उसमें कवर हो जाता है। देन बिल्कुल इसी तरीके से एक और सेक्टर जो हमारे पास बचता है वो बचता है हमारे सारे के सारे फाइनेंशियल सिस्टम को लेकर, सारी की सारी फाइनेंशियल मैकेनिज्म से रिलेटेड, यानी कि बैंकिंग सेक्टर, जिसे हम फाइनेंशियल सेक्टर की कैटेगरी में कवर करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये जो 5 सेक्टर्स हैं, ये जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं, इन सारे के सारे डिफरेंट सेक्टर्स में देयर इज ऑलवेज अ फ्लो ऑफ मनी इनकम और द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ सर्कुलर फॉर्म। इन सभी सेक्टर्स में आपस में किसी एक या किसी दो, जो कि हम आगे चलकर टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लोज भी पढ़ेंगे, तो बेसिकली इन कुछ सेक्टर्स में हमें फ्लो ऑफ मनी इनकम मतलब मनी की फॉर्म में फ्लो, या इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हमें फ्लो देखने को मिलता है जो कि सर्कुलर मैनर में होता है। नाउ दिस फ्लो इज नोन एज सर्कुलर फ्लो। इस फ्लो को सर्कुलर फ्लो ही क्यों बोला जाता है? देखो, जैसे आपने मैथ्स में स्टडी किया होगा कि एक जो सर्कल होता है उसका ना तो कोई एंडिंग स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ना ही कोई उसका एंडिंग पॉइंट होता है ना। तो बिल्कुल इसी तरीके से यहां पर भी ऐसा ही कुछ कंसेप्ट है कि इसका कोई स्टार्ट पॉइंट नहीं है, कोई फिनिश पॉइंट नहीं है कि कौन से सेक्टर ने स्टार्ट किया है, कौन से सेक्टर ने फिनिश किया है, या किस सेक्टर से ये स्टार्ट होगा, किस सेक्टर पर ये खत्म होगा, क्योंकि इसमें ये कॉन्टिन्यूसली रिवॉल्व करता रहेगा, मूव करता रहेगा, क्योंकि सभी सेक्टर्स जो हैं वो आपस में इंटरडिपेंडेंट हैं। तो इसी इंटरडिपेंडेंस की वजह से ये सर्कुलर मोशन में फ्लो करता रहेगा, सर्कुलर मैनर में फ्लो करता रहेगा। तो आपको अगर कुछ रीजंस बताए जाएं इस सर्कुलर फ्लो के, तो देखो पहला रीजन बिल्कुल वही आता है जो मैंने अभी अभी आपको बताया है कि ऑल दी सेक्टर्स आर इंटरडिपेंडेंट ऑन वन अनदर इन वन और अनदर वे। सारे सेक्टर्स जो हैं, चाहे वो प्रोड्यूसर सेक्टर है, चाहे वो हाउस होल्ड सेक्टर है, चाहे वो फाइनेंशियल सेक्टर है। अब जैसे अगर मैं इन तीनों की ही एग्जांपल लूं तो प्रोड्यूसर सेक्टर भी फाइनेंशियल सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर्स भी तो लाइक बड़ी बड़ी एसेट्स अगर खरीदनी है तो वो फाइनेंशियल सेक्टर से हेल्प लेने जाते हैं ना, बड़े बड़े लोन्स खरीदते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से हाउस होल्ड सेक्टर भी तो खरीदता ही है ना, घर बनाना है लोन लेते हैं, एजुकेशन के लिए लोन लेते हैं। तो सिंपल सी बात कि ये जो सेक्टर्स हैं वो इंटर डिपेंडेंट है, आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है किसी एक या दूसरे तरीके के वजह से। बिल्कुल इसी तरीके से अब हम अगर सेकंड रीजन समझें तो सेकंड रीजन ना बहुत ही सिंपल सा है कि हमें एक ना म्यूचुअल रिलेशनशिप का कंसेप्ट देखने को मिलता है, जो होता है ना एक हाथ दे और एक हाथ दूसरे हाथ ले वाला कंसेप्ट, वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप जो हम वेरियस सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी में ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो ये क्या कंसेप्ट है, देखो, इफ
वी आर as a part of household sector या if we as a part of household sector receive goods and services, अगर हम हाउस होल्ड सेक्टर के पार्ट हैं और हम गुड्स और सर्विसेज को रिसीव कर रहे हैं, किससे रिसीव करेंगे हम? ऑब्वियसली है प्रोड्यूसर सेक्टर से रिसीव करेंगे ना। तो वी पे, हम बदले में क्या देते हैं? वी पे मनी इन रिटर्न टू दी प्रोड्यूसर सेक्टर। तो इस केस में क्या हुआ? इस केस में जो हमने पेमेंट की, जो हमारी तरफ से किया गया एक्सपेंडिचर था, वो प्रोड्यूसर सेक्टर के पास जाकर क्या बन गया? उसकी इनकम बन गया ना। दस इनकम ऑफ वन सेक्टर इज दी एक्सपेंडिचर ऑफ अदर। ठीक है, तो इसी इंटरडिपेंडेंस की वजह से, मतलब ऐसी ही इंटरडिपेंडेंस ये चलती रहती है और जो सर्कुलर फ्लो है वो कंटिन्यू रहता है। लाइक अगर हम बैंक से लोन ले रहे हैं, मान लो प्रोड्यूसर सेक्टर बैंक से लोन ले रहा है, अब एक हाथ से पैसा अगर बैंक की तरफ से गया है तो दूसरी हाथ से इंटरेस्ट वगैरह की फॉर्म में एक रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम भी तो बैंक के पास फिर बना रहता है ना। तो इसलिए ये जो सर्कुलर मोशन का ये जो फ्लो है वो हमेशा कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है, क्योंकि सभी के सभी सेक्टर्स जो हैं एक इकोनॉमी के, वो आपस में इंटरडिपेंडेंट रहते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि यहां तक का ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। देखो, अब अगर मैं बात करूं, मैंने यहां पर आपके साथ एक छोटी सी डिस्कशन की थी कि एक इकोनॉमी में डिफरेंट सेक्टर्स के बीच हमें फ्लो ऑफ मनी इनकम और फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज देखने को मिलता है। तो चलिए अब देखते हैं कि इनको एक्चुअली क्या बोला जाता है। देखो, एक होता है रियल फ्लो और एक होता है मॉनेटरी फ्लो। रियल फ्लो को हम हिंदी में वास्तविक प्रवाह कहते हैं और मॉनेटरी फ्लो को हम मौद्रिक प्रवाह कहते हैं। अगर आपने अर्लियर सेशंस मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्टडी किए हैं तो आपको पता होगा कि ये प्रवाह और स्टॉक क्या होता है, क्योंकि हम स्टॉक एंड फ्लो वाला कंसेप्ट भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं किया है तो सेशंस के जितने भी अर्लियर सेशंस हैं उन सबके लिंक्स जो हैं एक प्लेलिस्ट की फॉर्म में इस वीडियो के साथ लिंक किए गए हैं, जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर चेक कीजिए अगर आपने वो नहीं समझे हैं तो देखो, रियल फ्लो क्या होता है? बेसिकली रियल फ्लो होता है जब हम इन दी फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की फ्लो की बात करते हैं तो हम उसे रियल फ्लो का नाम देते हैं, कि रियलिटी में कि हार्ड गुड्स और सर्विसेज की फॉर्म में क्या एक्सचेंज हो रहा है बिटवीन दी या अमंग दी डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ दी इकोनॉमी। लेकिन अगर हम वही फ्लो मनी की फॉर्म में देखें तो हम उसे मॉनेटरी फ्लो कहते हैं। चलिए अब छोटी सी एग्जाम्पल के जरिए इसे समझते हैं। रेस्ट इन डिटेल जो है वो हम नेक्स्ट सेशन में समझेंगे कि किस तरह से जैसे जैसे नंबर ऑफ सेक्टर्स बढ़ते जाएंगे, मतलब लेवल बढ़ता जाएगा, ज्यादा सेक्टर्स होते जाएंगे। एक बार के लिए आपको समझाने के लिए मैंने सिर्फ 2 सेक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक्सप्लेन किया है। देखिए, मान लीजिए एक इकोनॉमी में एक प्रोड्यूसर सेक्टर है और एक हाउस होल्ड सेक्टर है। अब जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या सप्लाई करता है? ये जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो होता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मालिक। लैंड देनी है तो वो ये देगा, लेबर है तो वो यहां से सप्लाई होकर प्रोड्यूसर सेक्टर के पास जाएगी। जैसे हम अगर अपनी सिंपल सी एग्जांपल लें, हम लोग किसी के अंडर जाकर काम करते हैं एज एन एम्प्लॉय या लेबर की फॉर्म में, तो हम ही है ना हाउस होल्ड सेक्टर, जो हम प्रोड्यूसर सेक्टर को प्रोवाइड कर रहे हैं लेबर। बिल्कुल इसी तरीके से कैपिटल भी जाती है, होता है ना, कंपनी शेयर इशू करती है, पैसा रेज करती है, तो कंपनी किससे पैसा ले रही है, किससे पैसा अरेंज कर रही है? जनरल पब्लिक से ही कर रही है ना, मतलब हाउस होल्ड सेक्टर से ही कर रही है ना अरेंज पैसा। तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, बेसिकली ऑल दी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये सब सप्लाई किए जाते हैं हाउस होल्ड सेक्टर के थ्रू, किसको? प्रोड्यूसर सेक्टर को। ठीक है, अब ये हो गया इन दी फॉर्म ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अब बदले में प्रोड्यूसर सेक्टर जो है वो क्या देता है? वो हमें
इन दी फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ही, मतलब हमें प्रोडक्ट्स तैयार कर कर देता है। मुझे ये पेंसिल खरीदनी है तो ये पेंसिल किसी ने बनाई है, तो ये प्रोड्यूसर सेक्टर से सप्लाई होकर हाउस होल्ड सेक्टर के पास आई है। तो इस तरह के फ्लो को, जिसमें पैसे का नहीं जिक्र आया, लैंड कितनी ट्रांसफर हुई है, कितने एकड़ लैंड ट्रांसफर हुई है, लेबर कितने नंबर ऑफ पर्संस काम कर रहे हैं, कैपिटल कितनी लगी है, जब हम इस तरह की बात करते हैं, बेसिकली फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं, तो हम रियल फ्लो का जिक्र कर रहे हैं। लेकिन जब यही चीजें मनी की फॉर्म में स्टडी की जाती हैं कि एक साइड पर हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या सप्लाई कर रहा है और दूसरी साइड पर जो प्रोड्यूसर सेक्टर है वो हाउस होल्ड सेक्टर को क्या सप्लाई कर रहा है, देखो वही ऊपर वाला कंसेप्ट दिमाग में रखना है। जब हाउस होल्ड सेक्टर ने वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सप्लाई किए थे तो बदले में प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या पे करना पड़ा, उसे लैंड के बदले रेंट देना पड़ा, उसे कैपिटल के बदले उस पर ब्याज देना पड़ा, उसे जब लेबर ट्रांसफर हुई थी तो लेबर को वेजेस पे करनी पड़ी, ठीक है। तो और अगर एंटरप्रेन्योर है तो वो प्रॉफिट का शेयर लेगा। तो ये जो रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस या प्रॉफिट्स हैं, ये बेसिकली फिर क्या बन जाती हैं, ये बन जाती हैं पेमेंट्स, कि ये पेमेंट्स प्रोड्यूसर सेक्टर कर रहा है। और ये पैसा, ये जो पेमेंट है, अभी अभी हमने पढ़ा है ना कि एक सेक्टर के द्वारा किया गया एक्सपेंडिचर दूसरे सेक्टर की क्या बन जाता है, इनकम बन जाता है। और इनकम पैसे की फॉर्म में है तो इसलिए बन गया ना ये मॉनेटरी फ्लो। तो दीज आर कॉल्ड दी फैक्टर पेमेंट्स, क्योंकि ये सारी की सारी पेमेंट्स अगेंस्ट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, तो इसलिए इन्हें फैक्टर पेमेंट्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं इधर वाली साइड की। इसमें क्या है, इसमें है कि जब प्रोड्यूसर सेक्टर ने गुड्स एंड सर्विसेज बनाकर हाउस होल्ड सेक्टर को दिए थे, अब याद करो हमने वेरी फर्स्ट सेशन में ये कंसेप्ट्स, या हमने जब वो गुड्स वाले कंसेप्ट डिस्कस किए हैं, हमने अर्लियर सेशन मैक्रो इकोनॉमिक्स के जब डिस्कस किए हैं, तब हमारे पास एक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नाम की चीज आई थी। हमने समझा था कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है। तो अब उसी चीज को ध्यान में रखते हुए है कि गुड्स एंड सर्विसेज अगर खरीदने हैं तो बदले में हमें एक्सपेंडिचर इनकर करना पड़ेगा। एंड वी एज अ कंज्यूमर, हम जो हाउस होल्ड सेक्टर में एज अ कंज्यूमर हम प्रिवेल कर रहे हैं, हम क्या करते हैं, हम उन गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं ना, तो इसलिए वो बन गया हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और ये एक्सपेंडिचर कौन कर रहा है, हाउस होल्ड सेक्टर। अब ये किसकी जेब में जाकर इनकम बनेगा, प्रोड्यूसर सेक्टर के पास। तो इस तरह से एक हाथ दे और एक हाथ ले, ये वाला कंसेप्ट मॉनेटरी फ्लो की फॉर्म में भी और रियल फ्लो की फॉर्म में भी चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है इकोनॉमी में। इसलिए ही हम जो हमारा ये फ्लो ऑफ इनकम और प्रोडक्ट है, इसे हम बेसिकली सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज का हमारा ये छोटा सा सेशन, जिसमें हमने हल्का सा बस ये मीनिंग कवर किया है कि क्या होता है सर्कुलर फ्लो और ये रियल फ्लो और मॉनेटरी फ्लो का क्या कंसेप्ट है, ये यहां तक का आपको सेशन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम इसी चैप्टर को आगे फर्दर और कंटिन्यू करेंगे। तो तब तक के लिए जुड़े रहिए चैनल के साथ। अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए वीडियोस को, लाइक भी कीजिए, अपने व्यूज भी जरूर शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में। Thank you so much and have a nice day.